बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी। तो आज मैं बना रही हूँ आपके लिए कचनार की सब्ज़ी। ये कचनार की सब्ज़ी ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए कचनार आती है। मैं तो इसको मेहमान ही कहती हूँ। ये सिर्फ 15-20 दिन के लिए आती है, उसके बाद चली जाती है। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको आप अपनी रूटीन में लाजमन शामिल करें, इसको बनाया करें। और ये सब्ज़ी गोश्त के बगैर नहीं बनती। इसमें चिकन, मटन या बीफ कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। मैं इसको चिकन में बना रही हूँ और ये मैं घर के ही बहुत कम मसाला जात में आपको बना के दिखाऊंगी, जिससे ये बहुत मज़े की, खुशबूदार, जायकेदार और मज़ेदार बन जाएगी और आप खाने पर और बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सिंपल ये एक बड़ा साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। एक टमाटर है बड़े साइज़ का और चंद जवे लहसुन की होंगे। उसके अलावा ये नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा कौरमा मसाला है। दालचीनी के 1-2 पीस हैं और एक बड़ी इलायची है। इन्हीं मसालों से मैं आपको इतनी मज़े की बनाना सिखाऊंगी कि आप बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। चलिए अब करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा चम्मच भर के हमने ऑयल का डाल दिया। ऑयल गरम हो गया है अच्छे से। इसमें ये बड़ी इलायची और ये दालचीनी के पीस डाल दूंगी ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए। इसके साथ ही प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को ब्राउन होने दें। ब्राउन नहीं बल्कि कलर चेंज करना है इसका। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तब तक मैं लहसुन को पीस लूँ। प्याज का कलर चेंज हो गया तकरीबन। अब इसमें लहसुन डाल देती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट। एक 2 मिनट की भुनाई के बाद मैं टमाटर ऐड कर दूँ। और टमाटरों के साथ ही मसाला जात भी डाल देते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा कौरमा मसाला, क्योंकि मैं चिकन डाल रही हूँ, चिकन में बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा जायके के लिए ना कौरमा मसाला ऐड कर दूँगी बस, वो भी 1 चम्मच। अब इसकी अच्छे से भुनाई कर देंगे। भुनाई के दौरान अगर आपको लगता है कि मसाला साफ ना लग जाए, एक छींटा ना पानी का दे दें बस, ताकि ना मसाला साफ ना लगे बुनाई के दौरान। मसाला अच्छे से भुन गया, खुशबू आने लग गई है। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन डाल के अच्छे से भून लूंगी। वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लास्ट पे ऐड करनी होती हैं। हर खाने का कोई ना कोई सीक्रेट तो ज़रूर होता है। अब कुछ लोगों को कचनार नहीं पसंद, इसलिए कि उसमें अजीब सी स्मेल आती है कुछ लोगों को। लेकिन मैं इसमें ऐसी चीज़ें ऐड करूँगी वो लास्ट पे, ताकि इसकी स्मेल के बजाय उसमें इतनी मज़े की, इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आपको बार बार खाने को दिल चाहेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह कितनी प्यारी बुनाई हो रही है, कलर कितना प्यारा आ रहा है। बस 1-2 मिनट हम और भूनेंगे, उसके बाद इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से बुनाई हो चुकी है, देखें बहुत प्यारा कलर आया। अब इसमें सब्ज़ी ऐड कर देती हूँ मैं। सब्ज़ी को अच्छे से बना के साफ़ करके मैंने रख लिया था, अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ।
ये देखिए इस पे ना ये जो फूल आ जाए ना, फूल उसमें कचनार में ये जो फूल आए तो वो फूल ना ऐड करें, खिले हुए फूल नहीं ऐड करने चाहिए। एक 2 मिनट की ना जब भुनाई हो जाए तो उसके बाद इसमें ना दही ऐड कर दें। ये इसका सीक्रेट है, ये दही में ही पकाई जाएगी। अच्छे से इसको कटोरी को साफ कर लें। एक कटोरी दही डाल दें। दही के पानी में ही इसने पकना है। अच्छे से इसको दही मिक्स कर दिया मैंने। अब इसको ढक देते हैं और हल्की हल्की आंच पे ये बनती जाएगी इंशाल्लाह। आंच हल्की कर लें कुछ, तो ये दम वाली कंडीशन में है, इसको थोड़ा रखना है तो ये दम में ही पकेगी दही के पानी में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दही ने पानी छोड़ दिए, अब ये इसी पानी में पकेगी। खुशबू तो अभी से आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बस ये पानी खुश्क होने की देर है तो ये तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह से कलर बहुत प्यारा आया है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। आप भी बनाएं और ये वाली फीलिंग फील करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये सब्जी ना थोड़ी स्पाइसी हो तो मज़ा आता है, लाइट नमक मिर्च में नहीं मज़ा आता। इसमें ना थोड़ी सी अपनी रूटीन से हट के नमक मिर्च डालिएगा, थोड़ी सी तेज़। लाल मिर्च जितनी आप आम रूटीन में डालते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें, थोड़ी सब्ज़ मिर्च ज़्यादा डाल लें तो ये स्पाइसी ही मज़े की लगेगी। बस थोड़ी सी बनाई और होगी तो ये तैयार है, लेकिन ये हल्की आंच पे ही पकेगी। आधा घंटा हो गया हल्की आंच पे ना इसको ये पक के तैयार हो गई। हल्की आंच पे इसको आधा घंटा रख दें, ये हल्की हल्की आंच पे खुद ही पकती रहेगी। अब ये देखिए माशाल्लाह से तैयार है। मैं प्लेट में निकाल के आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए जी कचनार गोश्त पक के तैयार है माशाल्लाह से। इसने खुशबुएँ छोड़ी हुई हैं, पूरे घर में आ रही है इसकी खुशबुएँ। तो आप भी इसको तैयार करें और अपने घर वालों से तरीक़े हासिल करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी मोहब्बत होगी। अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा।